श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। प्राणियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि निर्दम्भ, निर्भय और शोक रहित होकर अक्रूर जी के समान भगवत चिन्हों के दर्शन तथा उनके गुणों के श्रवणादि के द्वारा वह भाव उत्पन्न करे जो कंस का संदेश मिलने के समय से उन अक्रूर जी के हृदय में प्रकट हुआ था। भक्ति शास्त्र में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन इस प्रकार नवधा भक्ति बतलाई गई है। इसके उदाहरण में एक एक भक्त का नाम लेते हैं, जैसे श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में वेदव्यास आदि। इसी तरह वंदन भक्तों में अक्रूर जी को बतलाया गया है। ये भगवान के वंदन प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंश में हुआ था और ये वसुदेव जी के कुटुंब के नाते से भाई लगते थे। इनके पिता का नाम शौफल्क था। ये कंस के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत सारे यदुवंशी इधर उधर भाग गए, किंतु ये कंस के दरबार में ही रहे। और जब अनेकों उपाय करके भी कंस भगवान कृष्ण को न मार सका, तब उसने एक चाल सोची। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें पहलवानों के द्वारा मार डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया और उन्हें आदरपूर्वक लाने के लिए अक्रूर को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार से भगवान के दर्शन करना चाहते थे, किंतु कंस के दरबार में रहकर यह भला कहाँ संभव। किंतु जब भगवान कृपा करते हैं तो भैया शत्रु भी ऐसा कार्य कर देते हैं कि होता आपका मन चाहा है। और यही हुआ भी। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग बना दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से भगवान के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है, क्योंकि कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, योग्यता जीव प्राप्त नहीं कर सकता जिसके बल पर वह परात्पर भगवान के सामने अपने पुरुषार्थ के बल पर, साधन के बल पर पहुंच सके। किंतु जब भगवान ही अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहें, तब वहां उसी क्षण पहुंचा जा सकता है। और भगवान ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, आहा, उन पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुंदर कपोलों को निहारूंगा। और वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में मानो विद्युत सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, अपने पास बैठाएंगे, मेरी गोद में बैठ जाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। आहा, कैसी सुखद स्थिति होगी। इस प्रकार अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा और उन्हें देखते ही वे अपने रथ से कूद पड़े। उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उस धूलि में लौटने में कैसा सुख मिल रहा था, यह तो वे ही जानते हैं। जिस किसी प्रकार ब्रज पहुंचे, सर्वप्रथम
बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उनको उन्होंने हृदय से लगाया और फिर घर ले गए। कुशल क्षेम पूछी, आतिथ्य किया और सारे समाचार जाने गए। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़े। गोपियां बढ़ने ना देती थीं। वे कहती थी, कब आओगे? और वो कहते, परसों तक अवश्य ही आ जाऊंगा। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई कि देखा जल के भीतर चतुर्भुज श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। घबराकर ऊपर आए तो देखा दोनों भाई रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान ने अक्रूर जी की स्थिति देखी, उन्हें चकित देखा तो मुस्कुरा दिए और अक्रूर जी भी फिर उन्हें प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतरे और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी ने बड़े दुखी मन से भगवान को विदा किया। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। जिनके दर्शन के लिए योगींद्र मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के उनके घर पर आ गए हैं। अक्रूर जी ने विधिवत पूजा की और आज्ञा मांगी कि आप मुझे आज्ञा दें, क्या करना है। और भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सुहृद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देते हैं। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर पांडवों के समाचार लेकर लौटे। भगवान जब मथुरा को छोड़कर द्वारका पधारे तब अक्रूर भी उनके साथ ही गए। अक्रूर इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते थे। एक बार वे किसी कारणवश द्वारका से चले गए, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। आखिर भगवान ने उन्हें ढूंढवा कर वापस बुलवाया। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे और अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे। भैया, भगवत प्राप्ति में सबसे मुख्य बात यही, यह दास जब भी अवसर मिलता है सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो उनके साथ कोई संबंध बनाइए, वह कैसा भी हो, माता का, पिता का, पुत्र का, भाई का, सखा का, प्राण प्रीतम का। आप जो संबंध बनाएंगे वे स्वीकार कर लेते हैं। यहां तक कि बहुत लोगों ने तो अपने को गुरु मानकर उन्हें शिष्य भी माना है और वे शिष्यत्व भी स्वीकार कर लेते हैं। उनके जैसा होना भैया वही है, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं। लेकिन संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और संबंध जब बन जाए तो मान लें कि बस आपका और उनका वही संबंध सच्चा है, दूसरा कोई नहीं। बातें केवल कहने सुनने तक सीमित ना रहें। यदि उन्हें पुत्र माना है तो अपनी संतानों के लिए आप जो करते हैं वह उनके लिए भी करना होगा।
किसी के लिए वस्त्र लाते हैं तो उनके लिए भी, बड़ी आरामदायक कोई कक्ष अपने बच्चों के लिए तो उनके लिए भी, उन्हें भी कभी गर्मी और ठंड से उनका भी बचाव हो। वैसा ही नेह, वैसा ही प्रेम। और फिर देखें उनकी तरफ से क्या होता है। कहने की बात नहीं है, अनुभव की बातें हैं। और अनुभव वैसी को होता है, सोई जानहु जाहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।